नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूँगा मैं, और कैसे आपको टायर MTS 2020 का टायर 2 की तैयारी करनी है, कैसे CHSL 2020 के टायर 2 की तैयारी आपको करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कराऊंगा, क्योंकि कई बार मैं टायर 2 दे चुका हूँ, MTS का भी 2 बार, CHSL का 2 बार दे चुका हूँ, CGL का भी 1-2 बार दे चुका हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव है। समझ पा रहे हो बात को, और कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, सब चीज़ें मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अब बच्चों के लिए जानना जरूरी है, वो है भैया SSC MTS 2020 का रिजल्ट कब होगा। तो आप जानते हैं भैया SSC MTS 2020 का टायर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 नवंबर को लास्ट पेपर था, उसके बाद से 3 नवंबर को आपका पेपर खत्म हुआ। तो आप देखो, नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर खत्म, तो 27 दिन तो नवंबर के गुजर गए और 13 दिन अब गुजर गए हैं दिसंबर के। तो आपका 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और SSC का कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया है, उसका रिजल्ट आने में करीबन 1 महीना 1 महीना 20 दिन का टाइम, मतलब मिनिमम 50 दिन का टाइम SSC जरूर लेती है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। और अभी कोई कैलेंडर भी इस टाइप का नहीं आया कि वहाँ पर लिख रखा हो कि MTS का पेपर कब डिक्लेयर होगा। तो मेरे हिसाब से दिसंबर में तो आपका पेपर डिक्लेयर नहीं होगा भैया। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो दिसंबर में तो नहीं होने वाला, ये गारंटी है, ये फैक्ट है। ठीक है, हाँ 2021 का जो आपका नोटिफिकेशन है MTS का, CGL का, CHSL का, वो आ सकता है दिसंबर के लास्ट में। बट अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ MTS 2020 के, तो आपको पता ध्यान रखना है भाई, और देखना वही मिलेगा आपका मिड जनवरी तक, मेरे हिसाब से मिड जनवरी तक भैया, कि 15 जनवरी, मिड जनवरी मतलब 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट में भी ऐसा पॉसिबल है कि आपका रिजल्ट आ जाए। किसका? SSC MTS 2020 टायर फर्स्ट का। क्योंकि इसके बारे में भी कोई बात भी नहीं कर रही, तो वो थोड़ा और लेट कर सकते हैं। देखिए, मिड जनवरी तक मैं ऐसा आसार लगा रहा हूँ कि आ सकता है, बट अगर थोड़ा डिले किया SSC ने तो फरवरी तक भी पहुँच सकता है। अदरवाइज मिड 15 जनवरी तक मेरे हिसाब से आपका SSC MTS 2020 का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया भैया 15 जनवरी तक, तो उसके आप कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद ही, हाँ ऐसे ही 20-25 दिन बाद या 1 महीने बाद वे आपका करा देंगे भैया टायर 2। क्या करा देंगे? आपका टायर 2। तो SSC MTS टायर 2 आपका 1 महीने बाद होगा, 20 से 25 दिन बाद वे कराएंगे। और देखिए, इसके तैयारी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं आप मुझसे पूछो कि भैया SSC MTS 2020 टायर 2 की कैसे प्रिपरेशन करें, तो कुछ बच्चे आप में ऐसे होंगे जो जानते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो न्यू बच्चे जो होते हैं उन्हें बड़ी समस्याएं का फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जब भी अगर मैं टायर 2 की बात करता हूं प्रिपरेशन की, तो पहली बात तो देखो कि आपका सेंटर कहां जाएगा। तो आपका सेंटर जहां भी पहला पेपर हुआ वहां नहीं जाएगा, आपको दूरी भेजा जाएगा। सपोज करो आप सेंट्रल रीजन से हैं, तो आपको पेपर देने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा भाई, टायर 2 देने के लिए। नॉर्दर्न रीजन से हो तो आप दिल्ली में जाओगे। तो ऐसे ऐसे जब सबके अलग अलग रीजन है, उसके हिसाब से आपको दूर भेजा जाएगा आपका पेपर देने के लिए टायर 2 का। तो आपके 2 दिन तो वहाँ खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, या वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर मिलेगा, वहाँ से आप टच कर देख लेना भैया। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कितनी मेरिट, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा भैया। तो उसे आप देख लेना एक बार, उसके अकॉर्डिंग अपनी भैया टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से ही। ठीक है, देखिए इसके टायर 2 के बारे में थोड़ी मैं आपसे बात बता दूं। देखिए, SSC MTS की अगर बात करता हूं, तो टायर 2 में अगर मैं बात करता हूं, जो मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं टायर 2 के, मैक्सिमम मार्क्स आपके भैया होते हैं 50। कितने होते हैं भैया? 50 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं भैया? 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और भैया आपका पेपर जो आता है वो रेटिंग आता है भैया, रिटर्न होता है, उसमें मतलब आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न होगा। ठीक है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव, रिटर्न को डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं दूसरे शब्दों में, तो डेस्क्रिप्टिव आपका होगा, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। वो लिखना क्या पड़ेगा भाई आपको या तो एक ऐसे लिखना पड़ेगा, या एक आपको लिखना पड़ेगा भैया आपका ऐसे, या आपको लेटर लिखना पड़ेगा एक। ठीक है, ऐसे या लेटर में से कोई एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी भैया। ठीक है, और आसान इसलिए बन जाता है पेपर भैया, क्योंकि आपको
बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं। मान लिया आपने लेटर या एस्से में देखे, मोस्टली बच्चे जो सिलेक्ट करते हैं एस्से सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि एस्से ज़्यादा वर्ड्स में लिखा जाता है, लेटर कम वर्ड्स में लिखा जाता है, तो लेटर ही कोई प्रेफर करते हैं। आप एस्से या पत्र में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, तो बच्चे मोस्टली लेटर को ही प्रेफर करते हैं। और लेटर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, छूट मिल जाती हैं। आपको 4 से 5 लेटर लिखे मिलेंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होता है, तो वहाँ पर आपको चॉइस मिलती है। इस पेपर में आपको क्या मिलती है भैया? चॉइस मिलती है। और जब आपको चॉइस मिल जाती है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी डेफिनेटली। अरे ऐसे ही आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे लेटर आते थे चॉइस में, तो आप आराम से कर लेते थे, एक ना एक तो आपको याद जरूर निकल जाता था। ठीक है, दूसरी इसकी एक क्वालिटी और है भैया, जो आपका टायर 2 होता है एमटीएस का, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है भैया? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि टायर 2 के मार्क्स कभी भी ऐड नहीं होते, बस उसे क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टायर 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपकी जो मेरिट बनते हैं वो टायर 1 के बेसिस पर ही बनती है, तो उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भैया टायर 2 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। जो एक तो करंट अफेयर के टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है, उनके अलावा भैया कैसे लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होते हैं, सबके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हो मुझे, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दूंगा कैसे फॉर्मल लेटर होता है, कैसे इनफॉर्मल होता है, किस किस टाइप के टॉपिक आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना, सबके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सारी समस्याएं आपकी उसमें समाप्त हो जाएंगी भैया। ठीक है, चलिए फॉर्मेट भी बता दूंगा आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का। तो ये तो हुई बात किसकी? एसएससी 2020 टायर 2 का जो एमटीएस का पेपर है उसके बारे में मैंने आपको बताया भैया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आप इसकी ही तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल वाले 2020 का टायर 1 हो चुका है भैया, कंप्लीट हो चुका है, और टायर 2 इसका भी होना है। तो इसके टायर 2 के लिए थोड़ा सा देखो अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें टायर 2 एमटीएस के में और सीएचएसएल में दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा भैया। उस डिफरेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस डिफरेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ। जो सीएचएसएल का टायर 2 होता है भैया, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, इसके नंबर ऐड होते हैं। इसके नंबर भैया क्या होते हैं? ऐड होते हैं। इसके नंबर जुड़ते हैं भैया, इसके नंबर ऐड होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है भैया। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं भैया, वो आपके होते हैं 100। कितने होते हैं आपके? 100 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से अगर बात करता हूं मैं कैटेगरी, आपका लेटर के होते हैं 50 मार्क्स आपके लेटर के होते हैं, और 50 मार्क्स आपका एस्से के होते हैं। ठीक है भैया, 50 मार्क्स आपके लेटर के होते हैं, 50 मार्क्स आपके एसए के होते हैं। और एमटी और सीएचएसएल का जो टायर 2 है एमटीएस के मुकाबले हार्ड क्यों बन जाता है, उसके पीछे का कारण एक और है भैया, यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलती, यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलती। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आपको लेटर मिलेगा, एक ही एस्से मिलेगा। और ये नहीं कि लेटर एस्से में से कोई एक करना, नहीं, लेटर और एस्से दोनों ही करने कंपलसरी हैं भैया। आपको एस्से भी करना है और एक लेटर भी करना है, और चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ही लेटर मिलेगा, एक ही एस्से मिलेगा उनके अकॉर्डिंग, और वही तुम्हें करना है, चाहे आप पर आता हो या नहीं आता हो, वो आपको करना ही करना है भैया। ठीक है, यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है एमटीएस में, पर सीएचएसएल में आपको चॉइस नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, सीएचएसएल लेवल तक की तैयारी करके अगर आप जाओगे तो एमटीएस तो आपका ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो एमटीएस इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू है सीएचएसएल। और सीएचएसएल में भैया ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी 2019 वाले में जिनके 190 नंबर थे, प्री में 180 थे, और वे टायर 2 में जो उनका रिजल्ट आया उसमें उनके नंबर 45-40 ही रह गए, और वे कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। समझ में आ रही है बात? तो भैया सीएचएसएल का टायर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेके चले जाना। अगर आपके टायर 1 में अच्छे नंबर है और टायर 2 में अगर आपके नंबर कम रह गए तो फिर भी आप सिलेक्शन से बाहर निकल जाओगे। तो इसमें अच्छे नंबर लाना आपके लिए भैया बहुत ज़रूरी है। टायर 2 2019 जो सीएचएसएल हुआ उसने बहुत कुछ सिखाया बच्चों को इस बार। ठीक है, टायर 2 की कोई तैयारी नहीं करता, ऐसे चले जाते हैं, और इस बार उन्होंने रुला दिया सबको, अच्छे नंबर वाले सब बच्चों के नंबर कम है। समझ में बात आ रही है? तो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इनके रिगार्डिंग मैं अलग से इसके लिए भी, एमटीएस के लिए भी और सीएचएसएल के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्या होता है, डिटेल में सब चीज़ें एनालिसिस में आपको बता दूंगा। यहाँ सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, कहाँ क्वालिफाइंग है, कहाँ क्वालिफाइंग नहीं है, कहाँ आपको चॉइस मिल रही है, कहाँ आपको चॉइस नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली समझ गए होंगे भैया। ठीक है, इससे रिगार्डिंग मैं तो नहीं समझता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। और भैया ये आपकी जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है, मैं कोई अपने पास से बनाकर नहीं बता रहा हूँ।
एक्सपीरियंस है मेरे पास लंबा, इसलिए मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे नहीं कि वैसे मुंह फाड़ के चला गया भैया, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं, आप किसी भी टीचर से और से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है भैया। इसमें कोई भी धोखाधड़ी या कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप मेरी इस वीडियो को देखकर सेटिस्फाई हो सकते हैं पूर्ण तरीके से, ठीक है भैया। इससे अलग भैया एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी वीडियो में डालता हूं, तो मैंने सीपीयू 2019 के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं डाली, तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया है और कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं कि भैया आपने सीपीयू 2019 के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करी। आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी हमें लग रही है, वे बोल रहे हैं इस बात को, बट आपने सीपीयू 2019 के लिए नहीं डाली है, प्लीज़ उसके लिए भी वीडियो डालें। तो उनके लिए भैया हम बता देना चाहता हूँ बहुत जल्द। देखिए भैया, सीपीयू 2019 वालों के लिए कुछ जरूरी बात क्या करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 की तो प्रेडिक्शन मैंने कर दी है, 19 की नहीं की, हालांकि मुझे 19 की पहले करनी थी, तो उसके लिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर सॉरी मांगता हूँ। बहुत जल्द कल या परसों में आपको बेहतरीन तरीके से सीपीयू 2019 की फाइनल मेरिट बताऊंगा भाई, ठीक है। और उससे बाहर आपकी मेरिट जाएगी नहीं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। उसके लगभग अगर आपके नंबर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज क्या दिन है भाई आपका, आज मंडे है क्या, सॉरी जो भी दिन है, तो भैया आप ध्यान रख, कल या तो कल, अगर कल नहीं हो तो परसों, कल से अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ टुमारो, तो कल से अगले दिन परसों, इन 2 दिनों में मैं आपके लिए भैया वीडियो लेकर आ रहा हूँ सीपीयू 2019 की फाइनल मेरिट की, क्या आपकी फाइनल मेरिट रह सकती है, ठीक है, और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है भैया। और इससे अलग भैया सीजीएल का तो आप जानते हैं 2019 कोर्ट में चला गया है, तो उससे रिगार्डिंग भी चीज़ें जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं उसके लिए भी आपके लिए तैयार रहूँगा, खड़ा रहूँगा, ठीक है। और इससे अलग भाई एक और चीज़ मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो है भैया कि इंटर के बाद हम क्या करें। इंटर के बाद आप क्या करें, ये आपके जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। आप भटक सकते हैं अगर आप अच्छा कोर्स नहीं करते, ठीक है, तो आप बहुत दूर नौकरी से जा सकते हैं। और अगर आप इंटर के बाद अच्छी सलाह ले लो किसी की, तो गारंटी ले रहा हूं मैं, आप बहुत जल्दी सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, नौकरी आप आराम से गेट कर लोगे। तो आप इंटर के बाद क्या करें, क्या आपकी गाइडेंस होनी चाहिए, क्या आपको कोर्स करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, कल या परसों में ही। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई बता देता ना उस टाइम, तो आज हम सिलेक्शन नौकरी पर होते भैया, ठीक है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं अगर आप इंटर के बाद सही चीज़ें करते हो, सही कोर्स करते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको इंटर के बाद क्या करना चाहिए कि ताकि आप जल्दी से नौकरी तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना, खुश रहे, बाय।